कौन चलना पड़ेगा, पड़ेगा याद कौन चलना पड़ेगा। ये समाशाम तक देख लेना, चर्च सूरज का खतरा पड़ेगा, चर्च सूरज का खतरा पड़ेगा। माता जब तुमको आवाज देगी, माता जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जयंतीपुर दास में अखिल भारतीय सदगुरु कबीर वाला ना सत्ज्ञान सम्मेलन हो रहा है। इसमें देश से, राज्य से, नेपाल से वैसे मूर्धन्य संत आए हैं जिनको सुनने से, समझने से और उस पर अमल करने से समझिए आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मंच पे जितने बैठे आदरणीय संतजन और इस पंडाल में बैठे श्रद्धालु, संत का जो सम्मेलन होता है तो ये अपने आप में बड़ा व्यापक है और उनकी बातों को सुनकर ज्ञान अर्जित करने का और अमल करने का एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। इतने बड़े बड़े संत आए हैं यहां देश से और बगल के देश नेपाल से। संत का दायरा सीमित नहीं होता, संत का दायरा बड़ा है। संत को आप बांध के नहीं रख सकते और संत किसी एक से जुड़ा भी नहीं होता। संत का दायरा व्यापक है और संत को किसी एक धर्म में बांध कर रखना मुझको लगता है कि कदाचित वो सही नहीं। संत के लिए चाहे जिस धर्म के मानने वाले आते हों, सनातन धर्म को मानने वाले हों, इस्लाम को मानने वाले हों या बौद्ध ईसाई धर्म वालंबी हो मानने वाले हों, मगर संत का दायरा किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि संत का दायरा सबों के लिए है। यही कारण है कि कबीर जी महाराज ने जो समाज में विभिन्न धर्मों में जो कुरीतियां थी या जो एक तरह से नकल करने वाले लोग थे, उनको सचेत भी किया और अपने दोहा से उनकी खिल्ली भी उड़ाई और उनको बताया कि सत्य का मार्ग यह है। अब जैसे विभिन्न धर्म के
लोग हैं वो बंधे हुए। ठीक उसी तरह जब हम लोग आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की हिंदी किताब में एक पढ़ा करते थे, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। छोटी सी कहानी है। कहानी इस तरह से है कि गर्मी का दिन था, पीपल या बरगद के पेड़ के नजदीक गर्मी से बचने के लिए 3 लोग आके ठहरे। एक तो पंडित जी थे, दूसरे व्यापारी थे और तीसरे पहलवान थे। ये तीनों उस बरगद की छाया में सुस्ता रहे थे। उसी समय किसी चिड़िया ने अपनी बोली में कुछ बोला। अब ये तीनों जने ने अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाने लगे। एक ने पूछा कि बताओ कि भाई ये चिड़िया क्या बोल रही थी? तो जो व्यापारी था उसने अपने व्यापार की दृष्टि से बोला कि या तो बोल रहा है हींग, हल्दी, अदरक। पहलवान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। पहलवान जी ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। वो तो चिड़िया जो बोला वो दंड बैठक कसरत बोला। पंडित जी ने कहा कि आप दोनों गलत हैं। चिड़िया ने बोला राम, लक्ष्मण, दशरथ। अब चिड़िया क्या बोली या तो ईश्वर जानेगा, या जो कोई सूफी फकीर जो उसकी भाषा को जानते हैं वही समझ सकते हैं। मगर जो 3 पैसे से जुड़े हुए लोग थे, या तो वो ना समझ थे और या जिसमें वो पल रहे थे उसमें उन्होंने सोचा कि भाई कोई कह रहा है कि राम, लक्ष्मण, दशरथ बोल रहा है, और कोई बोल रहा है कि हींग, हल्दी, अदरक बोल रहा है, और कोई कह रहा है कि साहब ये दंड बैठक कसरत बोल रहा है। कबीर जी ने ऐसा ही एक बंद बनाया कि तुम क्या बोल रहे हो, इसको आप सही मार्ग में आए। और उनके बहुत सारे दोहे हैं, आप सुनेंगे यहां। और समाज में जो कुरीतियां थी, जो दबा कुचला लोग था, जिसको एक तरह से अछूत माना जाता था, जिसको जो है कमीने कहा जाया करता, और जिन लोगों को एक तरह से धर्म से भी दूर रखा गया था, उसके बारे में उन्होंने सोचा और उन लोगों को जगाया और उन लोगों को बताया कि सही रास्ता क्या है। मगर मुझे माफ कीजिएगा कि बहुत सारे लोग हमारे परिचित हैं। हम पूछते हैं कि क्या, तो कहते हैं कि हम तो कबीर पंथी हैं। हमका बड़ी अच्छी बात है, आप कबीर पंथी। मगर अपने स्वार्थ में कहीं कहीं हम कबीर पंथी बन जाते हैं। मगर व्यवहार में शादी हो, ब्याह हो, दिखावा हो, रान हो, सहन हो, उसमें फिर हम उन सारी चीजों पे ढल जाते हैं। इन ऐसी बातों पर कबीर जी ने बड़ा करारा प्रहार किया है कि तुम्हारा चरित्र एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा चरित्र या यूं कहिए कि राम खदरिया वाला नहीं होना चाहिए। तो चूंकि मैं तो आया था कि कुछ देर सुनूंगा, मगर विधायक और ये होने के नाते हम लोगों का दायरा तो बहुत सीमित है। राजनीतिक लोगों का दायरा सीमित है और उस सीमित दायरे से निकलता ही नहीं है।
हम तो चाहते हैं कि ऐसे सद्गुरु सम्मेलन में राजनीतिकों को बुलाया जाए और 1 घंटा बैठाकर उन्हें सुनाया जाए और बताया जाए कि भाईचारा, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और गरीब की सेवा करना यह असली धर्म है। मैं चूंकि वक्त ज्यादा ले लिया, अगर मेरे हिसाब से अगर मैंने कुछ ऐसी वैसी बातें जो आपके अनुरूप न हो तो माफ कीजिएगा। और मैं विस्तार में नहीं जा रहा। मैंने भी कबीर जी को आचार्य क्षितिज मोहन सेन जी ने जो संकलन करके कबीर की वाणी को संग्रह किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो 100 पोएट जो है कबीर जी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इनके बारे में लिखा, और उर्दू के बहुत बड़े शायर अली सरदार जाफरी ने भी कबीर जी के क्रांतिकारिता और समाज को और ढोंगीपन को झकझोरने के लिए जो बातें कबीर जी ने रखी, उस क्रांतिकारिता का वर्णन कबीर के दोहे में है। और उसे अगर आप अमल करेंगे तो मुझको लगता है कि सच्ची श्रद्धा होगी, सच्चा एक तरह से अनुयायी बनने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। यही कहकर हमारे क्षेत्र में मुझको यहाँ के लोगों ने बताया कि 17 साल के बाद हमारे यहाँ इस तरह का आयोजन हो रहा है और इसमें दूर दूर से बड़े बड़े कबीर को जानने वाले, कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करने वाले और उसमें ढले हुए संत यहां आए हैं। उनको आप सुनिए। और मैं अंत में यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि दायरा को बढ़ाइए, दायरा को सीमित नहीं रखिए। और संकुचित दायरा जो होता है